हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र सर। एलिन का क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको आज मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में है if the volume of a two sphere in the ratio of 64:27 find their radii। हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है दोनों का अलग अलग। if the sum of their radii is 21 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू का रेशियो दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए let the radius of volume 1 is r1 and sphere 1 is r1 and sphere 2 is r2। सिर्फ इतना कंसीडर कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि वैल्यूम ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ 2 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 27। तो हो जाएगा आपके पास पहले का वैल्यू 4/3 पाई r1 का क्यूब पाई एंड r2 का क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। तो 4/3 पाई में 4/3 पाई कैंसिल आउट। इसको हम लोग लिख सकते हैं r1 डिवाइडेड बाई r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब मीन्स r1 डिवाइडेड बाई r2 इज इक्वल टू 4/3। तो इस क्वेश्चन पे हमें दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी है तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि लेट r1 इज इक्वल टू 4k एंड r2 इज इक्वल टू 3k। तो क्वेश्चन पे एक चीज और करना है हमें, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 21। r1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4k प्लस r2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3k इज इक्वल टू 21 मीन्स 7k इज इक्वल टू 21 तो k इज इक्वल टू 3। इट मीन्स r1 इज इक्वल टू 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 12 सेंटीमीटर एंड r2 is equal to 3k। it means 3 into multiplied by 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। These are our answers। यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलेंगे।
कहाँ गिवन है, कह रहे हैं कि वो एक सेंटर है और गिवन है कि जो पी क्यू है वो क्यू आर है इक्वल है और क्यू आर जो है एस के इक्वल है एंड पी टी एस की वैल्यू गिवन है 75 डिग्री। क्वेश्चन पे निकालने के लिए तीन चीजें बोला है, टू फाइंड POS B QOR and C PQR। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखो बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर लेता हूं। तो यहां पर गिवन है कि एंगल कितना है 75 डिग्री है। तो जितना एंगल यहां बनाएगा इसके डबल एंगल कहां पर बनाएगा, इसके अंदर साइड बनाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख के चलता हूं कि प्रॉपर्टी है पहले वाले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल हो जाएगा ये PTS के। इट मींस 2 into multiplied by 75 is equal to 150 डिग्री। दूसरा वाला बोला है हमें क्या निकालने के लिए, QOR निकालने के लिए बोला है। तो QOR, तो अगर ये कह रहा है क्वेश्चन पे कि हमारे पास जो PQ है जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस ये भी, इतना डिस्टेंस ये भी है। तो अगर ये दोनों और ये बाकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। कहने का मतलब है कि सभी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल जो POS है वो इक्वल हो जाएगा एंगल QOR के, और ये इक्वल हो जाएगा एंगल ROS के। इसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एंगल POS प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 150 डिग्री। मीन्स 3 times of x is equal to 150 degree. It means x is equal to 50 डिग्री। इन सब की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितना, 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 50 डिग्री। इसके बाद लास्ट वाले में क्या पूछा, PQR। देखो P Q एंड R, ये वाला एंगल पूछा है हमसे। और PQR भी निकाल लेते हैं। तो देखो समझने के लिए हम लोग एक कोई भी एक साइड उठा लेते हैं छोटी सी, जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो O P एंड Q ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ अंदर का एंगल कितना मिल गया, 50 डिग्री। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पर एंगल बनेगा y, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा y। अपोजिट साइड में दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा एंगल y प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस 2y इज इक्वल टू 130 डिग्री। इट मींस y इज इक्वल टू 130 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 65 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 65 डिग्री। तो जितना एंगल अगर यहाँ पर बनाएगा 65 डिग्री, तो हमें यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा। दोनों सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 into मल्टीप्लाइड बाई 65। ये हो जाएगा दोनों मिलके 130 डिग्री। यही इसकी आंसर है। आई होप ये समझ में आया हो आपको। इसके लिए आपको सर्कल का एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन है अपने पास में, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कुछ एक हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, या कोई भी हमारे पास क्वाड्रेंटल दिया हुआ है, एक सर्कल उसके अंदर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि देखो क्वेश्चन पे कह रहा है कि जो PQ की वैल्यू है वो हमारे पास क्या दिया हुआ, सॉरी PQ बोल रहा हूँ, PB की वैल्यू दिया हुआ है R, और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि AB की वैल्यू कितनी है, A से लेके B तक के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी है हमारे पास 29 सेंटीमीटर, एंड AD हमारे पास गिवन है 23 सेंटीमीटर, एंड DS कहां पर है, D और S, इसकी वैल्यू गिवन है 5। चलो हम लोग दिमाग लगाते हैं और अपना आंसर बनाते हैं। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या, एक बार और रीड कर लेता हूँ, शायद कुछ और ना गिवन हो। The given figures of the figure, ठीक है, calculate, सॉरी फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, नहीं कुछ भी नहीं गिवन है, हमें सिर्फ यही गिवन है, तो हम लोग देख लेते हैं। चलो आप दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाले जाते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हमारा हो जाएगा सबसे पहले कि जो BP की वैल्यू है वो हो जाएगा BQ के इक्वल, और ये हमारे पास गिवन है कि R के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1, क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट है। दूसरी चीज क्या गिवन है, हमारे पास जो AQ है वो हो जाएगा किस चीज के, AR के, ये भी क्या एक टेंजेंट है। यहाँ पर हो जाएगा DS इज इक्वल टू DR, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्यों इक्वल हो जाएगा, जो टेंजेंट है। CP इज इक्वल टू CS, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है। अब दिमाग लगाते हैं हम लोग सबसे पहले, तो अगर ये इक्वल है तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। और अगर ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा AR, तो AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। AR और AQ, इट मस्ट बी 18 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर ये 18 हो गया तो जो अपना 5 18 तो यार 29 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो हमारे पास BQ है इसके लिए हो जाएगा कितना, 29 माइनस का 18, इट मींस 1 and 1 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 11 सेंटीमीटर। बस छोटा सा ट्रिक अपनाना था। तो यही क्या हमारे पास रेडियस के इक्वल है, तो हमारे क्या आ गया, जो रेडियस आ गया तो R मस्ट बी कितना, 11 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा फंडा रहता है, टेंजेंट की क्वालिटी लगानी रहती है। अगर आपको टेंजेंट आता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट कल भी 3 क्वेश्चन बता दूंगा। थैंक यू।